आज़ाद कश्मीर में खौफनाक हादसा, तमाम के तमाम मुसाफिर जाँ बाक हो गए। ये हादसा किस जगह पर पेश आया है, सारी बात करेंगे। और ये हादसा पेश क्यों आते हैं, उसकी 8 बड़ी वजूहात हैं। वो कौन सी वजूहात हैं और उनके मुमकिन हल क्या हो सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले खबर की तरफ आते हैं। एक मुसाफिर कोच जो कि रावलपिंडी पीरवदाई से पलंदरी की तरफ आ रही थी और आज़ाद पतन का मकाम है रास्ते में, वहां पर गरारी पुल, वहां पर उसको हादसा पेश आया और हादसे के नतीजे में बस के अंदर सवार तमाम के तमाम मुसाफिर जो हैं वो जाँ बाक हो गए हैं। पहले 2-3 लोग जख्मी थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, मगर अस्पताल पहुंचने के बाद वो भी दम तोड़ गए। इस तरह बस के अंदर मौजूद जितने भी मुसाफिर थे, 30 के लगभग कहा जा रहा है कि 30 मुसाफिर सवार थे, वो सब के सब जाँ बाक हो गए, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। एक नौजवान का तल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से भी है। कोटली आज़ाद कश्मीर का जो एक विलेज है, नड़ाली सलून, सलून का विलेज है, वहाँ का एक छोटा मोहल्ला रहीमाबाद है। रहीमाबाद से उससे नौजवान का तल्लुक है, जिसका नाम अली असगर वल्द सादक, और वो रावलपिंडी कसाई गली में किसी शॉप पे काम करता था और वो अपनी वसूली के सिलसिले में वो पलंदरी आ रहा था। जो सामान वगैरह दिया होता है उसकी वसूलियां वगैरह करनी होती हैं, और उसको ये खबर नहीं थी कि ये बदकिस्मत बस के अंदर ये सवार हो रहा है और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। और वो वसूली के लिए आ रहा था कि रास्ते में ये जो 30 मुसाफिर जहाँ बाक हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से उनका तल्लुक था, उनके साथ ये भी शामिल था। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके वालिदैन जो है ना बचपन में ही फौत हो गए थे, वालिद भी फौत हो गए थे, वालदा भी किसी हादसे में जहाँ बाक हो गई थी, किसी पहाड़ी से गिरकर। ये खबर मिली है। और इसकी जो परवरिश है वो किसी करीबी बंदे ने की है। तो इस हवाले से मैं ये बात करता चलूं कि ये हादसात पेश आने की बड़ी वजह क्या है। 8 वजूहात हैं, बारी बारी मैं सारी वजूहात पे डिस्कस करूंगा ताकि आप के नॉलेज में भी इजाफा हो। और अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं या कोई आपका जानने वाला ड्राइवर है, आप उसको भी इस तरह की मालूमात दे सकें, और उसके लिए जो है ना प्रॉपर हदायत होनी चाहिए। तो सबसे मेन जो सबसे पहली वजह है वो ये होती है कि सड़क की खराबी, खासकर जब बड़ी गाड़ियां जैसे कि ये कोस्टर थी, जो खराब सड़क होती है, तंग सड़कें होती हैं, उनकी वजह से वो या तो मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरती हैं। और पहाड़ी इलाका, आज़ाद कश्मीर का चूंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है, और अगर ऊपर से सड़क की जो हालत है वो नाकस हो तो वो मजीद हादसा का बायस बन सकती है। इसलिए इस तरह की जो पहाड़ी इलाकों में सड़कें होती हैं वहाँ पर ड्राइवर ज़ात को चाहिए कि एहतियात से अपनी गाड़ी ड्राइव करें, और वहाँ पर वो सड़क की नोयत को देखते हुए जब कोई मोड़ आए तो मोड़ को उस लिहाज से स्पीड से क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये शायद इल्म नहीं होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बस थी ये नालियां के आ रही थी, पलंदरी के अंदर एक इलाका है, और ये बस चेंज हुई है। पहले कोई और दूसरी बस आ रही थी, आज ये बस तब्दील हुई है और वो बस आ रही थी। शायद बस की मेंटेनेंस का मसला हुआ होगा या ड्राइवर चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो ये सड़क की हालत बेहतर होनी चाहिए, सड़क साफ सुथरी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। जो मोड़ हैं वहां पर जो है ना प्रॉपर वो साइन बोर्ड भी लगे होने चाहिए। और दूसरी वजह पे ये डिस्कस करते हैं कि ड्राइवर जो है बाज़ औक़ात उनकी थकान होती है, वो थके होते हैं, लंबा सफर करते हैं, इसलिए रास्ते में उनको स्टॉप करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। बाज ड्राइवर ऐसे होते हैं कि रात को नींद पूरी नहीं करते हैं, और जब वो नींद पूरी नहीं करते हैं तो ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो विजन है देखने का उसमें गड़बड़ होती है। वो विजन और जो एक्शन करने का अमल है उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। मसलन वो प्रॉपर अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि यहाँ से ये टर्न किधर करना है या किधर नहीं करना है, उनका विजन खराब हुआ होता है नींद की कमी की वजह से या थकावट की वजह से। लिहाजा ये जरूरी है कि वो अपनी नींद पूरी करें रात को, और रास्ते में स्टॉप्स पे 1-2 जगह रुकना भी चाहिए, जहाँ पे रिलैक्स होके दोबारा से जब फ्रेश होके चलाया जाए तो ड्राइवर की थकन जो है वो दूर हो जाती है, और ड्राइवर की रात की नींद जो है प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। नींद की कमी की वजह से भी इस तरह के हादसात रूनुमा हो जाते हैं। नंबर 3, गाड़ी की हालत ठीक होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि गाड़ी बाहर से ठीक नजर आ रही होती है लेकिन उसकी अंदर से कंडीशन खराब होती है, उसका स्टीयरिंग खराब हो सकता है, उसकी ब्रेक का इशू हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि टायर
अगर प्रॉपर चेकअप आपने नहीं किया है तो टायर भी फट सकता है, जो भी वो भी हादसे का बायस बन सकता है। इसलिए गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, और जो ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों की सही वो मेंटेनेंस नहीं रखते हैं उनको भारी जुर्माने होने चाहिए, और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि उनका स्टीयरिंग, बाजू का स्टीयरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। हर चीज की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, और जिन गाड़ियों की मेंटेनेंस बेहतर हो उनको ही रोड पे चलने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके साथ जो है ना, तो जो चौथी वजह है वो ये हो सकती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ये है कि एक गाड़ी के अंदर एक गुंजाइश, एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा सवारियां जो है उसमें बैठा दी जाती हैं, और सामान भी उसके ऊपर जो है ना उसकी गुंजाइश से ज्यादा जो है ना वो रख दिया जाता है, जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं। तो ओवरलोडिंग पे जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो ड्राइवर हजरात या ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग करते हैं, एक मखसूस हद को क्रॉस करते हैं, उनको भी भारी जुर्माने होने चाहिए, ताकि वो ओवरलोडिंग ना करें और इस तरह के हादसा से बचा जा सके। पांचवी वजह यह है कि मौसम का जो ज़हन में ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि मौसम की कंडीशन आज क्या है, और अगले जो घंटों में फोरकास्ट यानी कि मौसम के हवाले से होनी चाहिए कि किस इलाके में कब बारिश के चांसेस हैं। तो मौसम को नजर रखा जाए, और फोग लाइट्स इस्तेमाल की जाए। बाज़ औक़ात धुंध आ जाती है, वहां पर प्रॉपर देखना और प्रॉपर मैयर करना, अंदाजा करना वो मुश्किल हो जाता है ड्राइवर हज़रात के लिए, इसलिए फोग लाइट्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। और स्पीड में ये समझता हूँ कि मौसम के हवाले से स्लिप भी, जब बारिश होती है तो रोड जो है स्लिपी हो जाती है, तो स्लिप से बचने के लिए भी एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए। अगर ड्राइवर ज़्यादा एहतियात से ड्राइविंग नहीं करेंगे तो बारिशों के मौसम में बाज़ औक़ात सड़क के अंदर गड्ढे बने होते हैं, उनमें पानी भरा होता है, तो प्रॉपर वो अंदाज़ा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हादसा पेश आ सकता है। और इसके बाद जो छठी वजह है वो गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग है। बाज़ ड्राइवर हज़रात वो स्पीड लगाते हैं, अपने आप को ये शो करते हैं कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, मगर उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि आगे कर्व होगा, जो मोड़ होगा वो खतरनाक किस्म का मोड़ हो सकता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ड्राइवर हज़रात को एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मैं अकेला ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जो 40-50 लोग बैठे हुए हैं ये मेरी जिम्मेदारी के अंदर आते हैं, और मुझे एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए। ओवरटेक नहीं करना चाहिए, खासकर मोड़ जब हो वहां पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए, और ओवरटेक वैसे भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि स्पीड कैमरास जो हैं वो सड़कों पे नस्ब होने चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टर हजरात इसकी खिलाफ वर्जी करें उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। के ऊपर जो है प्रॉपर साइन बोर्ड और लाइटिंग होनी चाहिए। साइन बोर्ड्स पे ये लिखा होना चाहिए जहां खतरा हो वहां खतरे के वाले से आगाह किया जाना चाहिए, और स्पीड कम करने की वार्निंग होनी चाहिए। और प्रॉपर पुलिस जगह जगह पे, जैसी मुश्किल जो जगह होती है वहां पर जो है ना ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, जो ड्राइवर हजरात गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें उनको जुर्माने करें और उनको कंट्रोल कर सकें। इसलिए लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और साइन बोर्ड्स भी लगे होने चाहिए। ये भी जो है ना ट्रैफिक हादसा को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विस जो मौजूद होनी चाहिए ऐसे पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में, जहाँ भी सड़क हो वहाँ पर इमरजेंसी सर्विस मौजूद होनी चाहिए, ताकि किसी हादसे की सूरत में जो ज़्यादा मौत होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जो रेस्क्यू टीमें वो प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुँच सकती हैं, और जो ज़ख्मी लोग हैं उनको रेस्क्यू नहीं किया जाता है और वहां पर ही दम तोड़ जाते हैं। इसलिए जो करीब तरीन के विलेज के लोग हैं उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी चाहिए, और ड्राइवर हज़रात के लिए भी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट के अंदर अदारे कायम किए होते हैं वो उनको चाहिए कि ड्राइवर हज़रात की भी वर्कशॉप करवाएं, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनको लेक्चर दिए जाएं और उनकी तरबियत की जाए। टेक्निकल वो तरबियत के साथ साथ उनकी जो है ना अखलाकी तरबियत भी की जाए कि ड्राइविंग किस तरह से की जानी चाहिए और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। और करीब तरीन जो इमरजेंसी सर्विस अगर दूर हो तो करीब तरीन जो मोहल्ले होते हैं सड़क के किनारे वहाँ लोगों को फर्स्ट एड की मालूमात होनी चाहिए, ताकि वो जब हादसा पेश आ जाए तो इमरजेंसी सर्विसेज जब तक वो वहाँ पर पहुँचती हैं तब तक वो रेस्क्यू कर सकें जो ज़ख्मी हैं उनको। अगर उनको फर्स्ट एड का कुछ थोड़ा बहुत बेसिक का पता होगा तो बहुत सी कीमती जानों को बचाने में मदद मिल सकती है। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज़ाद कश्मीर के अंदर। आपके जहन में भी कोई राय हो सकती है इस हवाले से मजीद जो यहाँ वीडियो के अंदर बयान नहीं की गई है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो है ना वो शेयर कर सकते हैं ताकि मजीद लोगों को भी इस हवाले से अवेयरनेस हो सके। मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।